मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि माय हाउस के बारे में या होम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। होम स्वीट होम मतलब जो हमारा घर होता है, जो हमारा प्यारा सा घर होता है, तो उसके अंदर की चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे। कितने रूम्स हमारे पास होते हैं, है ना, कितने रूम्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से रूम्स हमारे घर में होते हैं और उनका क्या नाम होता है। जैसे हम लोग जिस रूम में सोते हैं तो उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं, उस रूम को हम लोग बेडरूम कहते हैं, क्योंकि वहां पे बेड्स होते हैं और बेड्स के ऊपर हम लोग सोते हैं। तो ऐसे रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, बेडरूम कहते हैं, है ना। और उसके बाद जहां हम कुकिंग करते हैं, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो उस रूम को हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं उसको, है ना। फिर हमने एक नई चीज देखी थी कि हम लोग अगर मान लो एक ऐसा रूम होता है जो थोड़े से हमारे बड़े घर होते हैं, अगर और स्पेशियस है हमारा घर, और हमने एक अलग सा रूम बनाया हुआ है जहाँ पे हम अपने गेस्ट को रिसीव करते हैं। जो हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे जो मेहमान आते हैं, अगर हमें उन्हें रिसीव करना है, एक स्पेशल जगह उनके लिए बैठाने के लिए बनानी है जहाँ पे हम लोग सोफा लगाते हैं, तो उस रूम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राइंग रूम कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ड्राइंग रूम कहेंगे। उसी तरह जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, टेबल लगाते हैं डाइनिंग वाला, तो उसको हम लोग डाइनिंग रूम कहते हैं। बाथरूम होता है ना, वॉशरूम कह सकते हैं उसको हम लोग। तो इस तरीके से हमारे घर में रूम्स होते हैं, और हर रूम में क्या होता है, अपने अपने तरीके के सामान होता है, फर्नीचर होता है। ठीक है, और फर्नीचर किसे कहते हैं, फर्नीचर मतलब जैसे कि आपका बेड हो गया, आपकी जो भी जरूरत का सामान आपके घर में होता है उसको हम लोग फर्नीचर कहते हैं। जैसे बेडरूम में आपके बेड रहता है, आपके कबर्ड जिसमें आप कपड़ा या कोई भी सामान रखते हैं उसको हम लोग कबर्ड कहते हैं। हमारे शेल्फ वाले जो कैबिनेट होते हैं वो होते हैं, है ना। अगर आपके घर में एसी है तो एसी भी आपका फर्नीचर में आता है, बेडरूम में आ जाता है, या आपके ड्राइंग रूम में भी आ जाता है। उसी तरह अगर हम किचन की बात करें तो किचन में आपका कभी सोफा लगते हुए नहीं देखा होगा आपने। किचन में किसके अप्लायंसेज होंगे, किचन के फर्नीचर होंगे। जिस तरह गैस स्टोव होता है, या फिर आपका माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें आपकी कहाँ आती है, किचन में आती है। और उसी तरह आपके कर्टेन्स आपके हर एक रूम में होते हैं, आपके ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ड्राइंग और सॉरी बेडरूम में आपके क्या होते हैं, हर जगह पे क्या होंगे, कर्टेन्स आपको मिल जाएंगे। और टेबल होते हैं छोटे छोटे, साइड टेबल बोल सकते हो उन्हें, फ्रंट टेबल बोल सकते हैं, जो बीच वाला टेबल होता है जिसमें आप कभी गेस्ट आते हैं उनके लिए पानी रखते हैं। साइड टेबल आपके बेडरूम में होता है, जो बेड के बगल में सामान रखने के लिए होता है। तो अलग अलग टाइप के फर्नीचर होते हैं। उसी तरह आपकी बालकनी हो सकती है घर में। बालकनी क्या होती है, जहाँ पे आप मे बी कपड़े सुखा सकते हो, या वेयर यू कैन सिट, जब आपको आराम करना हो आप वहाँ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, है ना। तो इस चीज के लिए आपकी बालकनी होती है। वहाँ पे आप पॉटेड प्लांट्स रखते हैं, गमले जिसे हम बोलते हैं। तो हमारे स्वीट जो होम होता है उसको हम स्वीट क्यों बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो वही इस टॉपिक का मतलब है, होम स्वीट होम। और उसके अंदर जो भी चीजें रहती है, रूम्स रहती है, उनके बारे में बात करना। तो लास्ट में जब हम लोग ये लास्ट क्लास में वीडियो देख रहे थे उसमें हमारा आधा कवर हो गया था, अब आधा हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ रामाज हाउस एंड रीड हाउ शी डिस्क्राइब्स हर हाउस। अब ये जो रामा है, ये उनका घर है, वो उनके घर के बारे में बात कर रही है। तो हमें देखना है कि वो अपने घर को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश के जो भी हम लोगों ने अभी तक सेंटेंस बोलना सीखा है, उसमें मोस्टली हमने देयर आर और देयर इज का यूज करना ही सीखा है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बताना हो तो हमने देयर इज या देयर आर का यूज करना सीखा। तो इस वाले में भी हम लोग किस पे ध्यान देंगे, देयर आर देयर इज वाले सेंटेंसेस पे देंगे, या और कुछ नए सेंटेंसेस होंगे उन पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो वो अपने घर के बारे में बोलती है, माई हाउस इज, मेरा घर यानी माई हाउस। ठीक है, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कौन से होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऊपर फ्लैट टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड स्टोरी हो गया, फोर्थ हो गया, तो इस तरीके से उसमें फ्लोर्स होते हैं। तो उसी में उन्होंने क्या बोला, जो मेरा है वो कहाँ पर है, थर्ड फ्लोर में है। थर्ड फ्लोर यानी एक तो ग्राउंड फ्लोर होता है, सबसे वाला ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके ऊपर होता है फर्स्ट फ्लोर, देन होता है सेकंड, और देन होता है थर्ड। तो ये वाला जो है क्या है, उनका घर है। ठीक है, थर्ड फ्लोर में। इट इज rather cramped. There are just two rooms and there is no balcony. Cramped मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जो कम स्पेशियस होता है, थोड़ा चिपका चिपका टाइप का सा जो घर होता है ना, वो वाला। ठीक है, तो there are just two rooms, वहां पे क्या है, सिर्फ दो रूम्स है। ठीक है, एंड देयर इज नो बालकनी, वहां पे कोई भी बालकनी नहीं है। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप कैसे बोलोगे, देयर इज बालकनी इन माई हाउस। नहीं है तो देयर इज नो बालकनी इन माई हाउस। ठीक है, देयर इज किचन इन माई हाउस, देयर इज नो किचन इन माई हाउस। इस तरीके से हम बोलते हैं अगर हमारे घर में कोई रूम है या नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, देयर इज नो बालकनी इन माई हाउस, या देयर इज नो टेरेस इन माई हाउस, मेरे घर पे कोई टेरेस या मतलब छत नहीं है। ठीक है, इट हैज बिग विंडोज थ्रू। बिग विंडोज यानी कि बड़े बड़े विंडोज है। थ्रू यहाँ पे इसलिए लिखा गया है जिसके मतलब आर पार में हम देख, ज्यादा ज्यादा ब्रॉड और ज्यादा वाइडर होता है। ठीक है, तो उसके आसपास हमें ज्यादा दिखता है, वहां से हवा ज्यादा अच्छी आती है। तो इट हैज बिग विंडोज थ्रू, सो इट्स
सो इट्स इजंट स्टफी। स्टफी क्या होता है? स्टफी मतलब कोई चीज थोड़ी भरी भरी सी लगती है ना, कि मतलब जैसे घुटन नहीं होती है जहां पर, तो उन्होंने ये क्या बोला कि इट इज नॉट स्टफी या इट इजंट स्टफी। वो स्टफी नहीं है जहां पे तुम्हें घुटन सी हो, ऐसा एरिया नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, बड़े बड़े विंडोज है। हाँ, उन्होंने पहले बोला कि क्रैम्प्ड है, थोड़ा एरिया वैसा होता है ना, थोड़ा छोटे रूम्स होते हैं वैसा है, लेकिन वहां पे विंडोज है तो वो ज्यादा स्टफी नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने घर को डिस्क्राइब किया। अब आप अपने घर को अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस। ठीक है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? देयर इज 1 बेडरूम, 1 डाइनिंग रूम, 1 ड्राइंग रूम एंड 1 किचन। आप इस तरीके से बोल सकते हो। या देयर आर 2 बेडरूम्स, 1 डाइनिंग रूम, जितने भी आपके रूम्स होंगे उसमें आप नंबर्स लगा सकते हो, देयर आर 3 बेडरूम्स, देयर आर 1 बेडरूम्स। ठीक है, फिर उसमें आपके क्या क्या है, जैसे अगर आपकी विंडो है तो आप क्या बोल सकते हो, इन माई बेडरूम देयर आर 4 विंडोज। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे बेडरूम में कितने विंडोज हैं, 4 विंडोज हैं। या जो भी चीजें आपके घर पे अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो। देयर आर 2 balconies इन माई हाउस, या देयर इज बालकनी इन माई हाउस। ठीक है, अगर एक बालकनी है तो एक इज लगाएंगे, और अगर एक से ज्यादा बालकनी है, एक से कोई भी चीज ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। देयर इज, देयर आर में डिफरेंस आई होप अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर हाउस, इज इट बिग? क्या वो बिग है? तो आप क्या बोल सकते हो, माई हाउस इज वेरी बिग, या माई हाउस इज वेरी स्मॉल। माई हाउस इज, जैसे उन्होंने बोला, क्रैम्प्ड, आप बोल सकते हो माई हाउस इज वेरी स्पेशियस, यानी कि काफी ज्यादा जगह है मेरे घर पे। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल है या कंफर्टेबल है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हमें कभी किसी को अपना एड्रेस बताना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप मेरे को आपके घर पे कुछ कुरियर भिजवाना है, प्लीज गिव मी योर करेक्ट एड्रेस। आप मुझे क्या करो, अपना एक करेक्ट एड्रेस मुझे बता दो, जिसके लिए कि मैं आपको पोस्ट करवा दूं। अब अगर आप थोड़ा सा भी हाउस नंबर में गलती करते हैं, या उसके आप फॉर्मेट में गलती कर देंगे, तो वो गलत माना जाएगा। तो एड्रेस लिखने का तरीका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी आपके आप वो एक फॉर्मेट में सही माना जाता है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एड्रेस। करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एड्रेस क्या होता है, वो हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले चीज क्या होगा, जिसका वो घर है, जो अपना एड्रेस लिख के दे रहा है, वो क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा सबसे पहले, प्रॉपर नाम, पूरा नाम आपके लास्ट नाम के साथ। जिससे, सॉरी, यहाँ पे क्या है, विक्रम है, तो विक्रम सिंह का पहले उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, विक्रम सिंह। देन हाउस नंबर लिखेंगे। हाउस नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 104 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हाउस नंबर क्या है, 104। किस गली में आता है, अगर आपका गली का भी नाम है तो आपको वो भी वहां पे लिखना पड़ेगा, उसी के नीचे कॉमा डाल के राम मार्ग। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, राम मार्ग लिखा हुआ है, क्योंकि वो उनके एरिया या फिर उनके रूट का नाम होगा। ठीक है, राम मार्ग हो गया। देन उसके बाद आपको मतलब छोटे से बड़े में जाना होता है। सबसे छोटी चीज क्या होती है, आपके घर का नाम होता है, सॉरी, आपके घर का हाउस नंबर होगा। फिर उसके बाद हाउस नंबर से बढ़कर आप दूसरी थोड़ी सी बड़ी चीज में आएंगे, जैसे कि घर का थोड़ा सा एरिया दिखा सकते हैं। देन आप बड़े बड़े मतलब आपको बिगर एरिया फिर कवर करने होते हैं, छोटे से बड़े एरिया को कवर करते हैं हम अपने एड्रेस में। सबसे पहले आपका क्या हो गया, हाउस नंबर हो गया। देन आपकी गली होगी, जो भी स्ट्रीट है आपकी, गली को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट एरिया बोल सकते हैं, है ना। तो आपका राम मार्ग हो गया। देन आपका वो एरिया आता है निर्माण विहार में। ठीक है, निर्माण विहार क्या है, उनके पूरे एरिया का नाम है। तो फिर निर्माण विहार, अब वो निर्माण विहार भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली के बाद हर एरिया का क्या होता है, अपना एक पिन कोड होता है। तो अपना पिन कोड आप क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में डालेंगे। और उसके बाद ये दिल्ली कहाँ आता है, दिल्ली तो पूरा स्टेट ही हो गया। पूरा स्टेट कहाँ आता है हमारा, इंडिया में आता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इंडिया लिखेंगे। तो किसी का भी हाउस जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग अपने हाउस नंबर से स्टार्ट करते हैं। देन किसी, अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल अपना एड्रेस बताऊं, है ना, तो अगर मैं अपना बताऊं हाउस नंबर, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 103। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी गली का नाम वो बताऊंगी, जो मेरी गली का नाम है, फॉर एग्जांपल शिव काशीपुरम मैंने आपको बताया। ठीक है, शिव काशीपुरम के बाद मैं आपको थोड़ा वाइडर एरिया बताऊंगी कि वो आता कहाँ है। तो कोई भी जो भी मेरा एरिया आता होगा, मान लो किशन विहार, नथू वाला, जो भी है जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है, मैंने वो बताया। उसके बाद फॉर जो मेरा स्टेट होगा, देहरादून उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। उसके बाद जो हमारा पिन कोड होगा हम वो डालेंगे, और उसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से अपना एड्रेस क्लियर किसी को बताते हैं अपने घर का। देन उसके बाद हम लोग अपना टेलीफोन नंबर किसी को किस तरीके से बता सकते हैं। Here is an example of the correct way of writing phone numbers। अगर आपको फोन नंबर सही तरीके से लिखना है तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आपका नाम सबसे पहली चीज,
सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे। अगर आप किसी को दे रहे हैं नंबर तो उन्हें पता होना चाहिए कि नंबर किसका है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने अलावा किसी और का नंबर दे रहे हैं तो उनका भी तो नाम लिखेंगे, तो उनका नाम लिखेंगे सबसे पहले। देन आप बताओगे कि वो उनका रेजिडेंस है या ऑफिस है। रेजिडेंस मतलब जो उनके घर का नंबर है वो वाला है, जहाँ पे वो रहते हैं ये वाला नंबर है, या फिर ये कौन सा है, ऑफिस वाला। जो ऑफिस के भी कुछ नंबर्स होते हैं, ऑफिशियल नंबर होते हैं, तो वो या फिर वो ऑफिशियल है। तो आपको वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी, हाँ, जैसे ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है कि ये रेजिडेंस का है या ऑफिस का है। तो उसी तरह विक्रम सिंह का नंबर है, टेलीफोन का नंबर है, जिसमें से उनका रेजिडेंस वाला जो घर वाला नंबर है वो ये रहा, ठीक है, 011-20138961। ठीक है, ये आपका नंबर है, रेजिडेंस वाला है, और ऑफिस वाला ये है। So the correct way of writing phone number is to include the person's name and the area code along with the phone number. It is a good idea to mention whether the number is a residence or an office number. जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा तरीका होता है किसी के लिए लिखना कि ये उनका रेजिडेंस का नंबर है या फिर ऑफिशियल नंबर है, उनके लिए और अच्छी जानकारी हो जाएगी ये जानने के लिए। ठीक है, अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी इस जो ये हमारा ऑडियो था, वो ऑडियो नहीं सुना, हम साथ के साथ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बस। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हमने होम्स के बारे में देखा था कि हम लोग होम्स के बारे में कैसे समझते हैं। जैसे नाउन्स फॉर रूम, फर्नीचर एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम लोगों को नाउन देना है, नाम देना है किसी का, आपके जो भी घर में है चीजें रहती है, तो उनको हम किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ड्राइंग रूम हो गया, गैराज हो गया। गैराज हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम लोग गाड़ियों के लिए हम लोग अलग रूम बनाते हैं, उसको हम लोग गैराज कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट हो गया हमारा, किचन अप्लायंसेस हो गए। कैबिनेट जहाँ पे स्पेशियस वाला, जो जहाँ पे शेल्फ होते हैं, आप वहाँ पे सामान रखते हैं। ठीक है, किचन के अप्लायंसेस मतलब किचन में जो आपके सामान होते हैं, फ्रिज हो गया आपका, गैस स्टोव हो गया, है ना, और आपके फिल्टर का जो पानी वाला होता है ना, आरओ बोलते हैं जिसे, वो होता है, माइक्रोवेव होता है, ये सारी इंडक्शन चूल्हा जो भी होती है किचन में, वो सारी चीजें अप्लायंसेस आपके हो गए। देन आते हैं एडजेक्टिव्स फॉर डिस्क्राइबिंग द होम एंड ऑब्जेक्ट इन द होम। फिर आप एडजेक्टिव्स मतलब क्या होता है, जो मतलब हम जिस तरीके से उन्हें एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब कोई चीज हमारी कैसी है उसके बारे में, हम उसकी क्वालिटी के बारे में जब बताया जाता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि मेरा घर स्मॉल है, स्मॉल है, आपके घर को आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज करोगे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मल्टी स्टोरी, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। कंजस्टेड है, तो ये रूम्स आपके, ये चीजें हमने इसमें डिस्कस करी थी। ठीक है, नोटिंग डाउन एड्रेसेस एंड फोन नंबर करेक्टली, हम लोग किस तरीके से एड्रेस को और फोन नंबर को नोट कर सकते हैं वो हमने इसमें देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरी स्क्रीन में जो बच्चे दिख रहे हैं, जीजीआईसी बुग्गा वाला दिख रहा है एक, तो जीजीआईसी बुग्गा वाला और जीजीआईसी अल्मोड़ा। जीजीआईसी अल्मोड़ा और जीजीआईसी बुग्गा वाला, आपको आवाज आ रही है? अपने अपने हैंड्स को रेज करेंगे अगर आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके, जीजीआईसी बुग्गा वाला में तो आ रही है, नीचे में भी नहीं आ रही। जीजीआईसी अल्मोड़ा, आपको आवाज आ रही है गर्ल्स? हाथ खड़े करो अगर आवाज आ रही है मेरी। ओके, जीजीआईसी बुग्गा वाला, आप लोगों के पास माइक है? माइक क्लास में हाथ खड़े करो अगर है। आपके स्कूल में तो मैं आई हुई हूँ ना एक बार, आप लोग शायद मुझे जानते होंगे। ओके, माइक है सर इनके पास, जीजीआईसी बुग्गा वाला। ठीक है, अगर माइक नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग मुझे ध्यान से सुनना, ठीक है, और जो चीज आपको लगती है कि आपको नोट करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी तो आप उसे नोट कर सकते हो। ठीक है, आपके स्पोकन के लिए अच्छी होगी तो आप उसे नोट करते रहना। बाकी आप लोग मुझे ध्यान से सुनिए। ये क्या है, लिसन टू द ऑडियो केयरफुली इन विच अशोक इज डिस्क्राइबिंग हिज न्यू रूम टू हिज मदर। इस ऑडियो में क्या होगा, एक लड़का है अशोक, वो क्या कर रहा है, अपने रूम को, एक अपना उन्होंने अपना नया कमरा बनाया है, तो उस नए रूम को वो क्या कर रहे हैं, अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ लुक एट द इमेज एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अब क्या करना है, इस इमेज को देखना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग जितना अभी तक आपने समझा है रूम्स के बारे में, किस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, वो देखना है। और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी इन द रूम, और आपको आइडेंटिफाई करने की इस रूम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप अभी इस ऑडियो को ध्यान से सुनना। Hi, Mom. You know, I love my new room. It's very big and airy. There's a comfortable double bed with a spring mattress and fluffy pillows. There are two chairs with cushions
and a round center table where I do my homework. Oh, and there's a wooden cupboard in which I hang my clothes. There's a dressing table with a mirror and a little stool near the mirror, and a small clock above the dresser and pictures on the walls. The color on the walls is cream and the floor is gray. There are green curtains hanging in the windows and a small green carpet in the room. Yes, it's a beautiful room. ओके तो सुना आप लोगों ने ऑडियो में कि उन्होंने अपने रूम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि उनके रूम्स में क्या क्या है। जैसे उन्होंने आपको क्या क्या बताया अभी इस ऑडियो में, जैसे उन्होंने बताया कि फ्लफी क्या है, आपके कुशन्स है, कुशन्स या पिलोस उन्होंने कहा था। ठीक है, तो फ्लफी क्या होता है? फ्लफी मतलब जो बहुत गद्देदार होते हैं, जैसे आपके वो भी होता है ना जिस पे आप सोते हो, मैट्रेसेस जिसे हम बोलते हैं, गद्दे बोलते हैं, जिनके ऊपर हम सोते हैं, बेड में लगाते हैं। तो अगर आपके वो बहुत ज्यादा फ्लफी होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लफी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा थोड़े वैसे होते हैं, कॉटनी टाइप के, अंदर से काफी स्पॉन्जी होते हैं, तो उन्हें हम फ्लफी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि उनका जो फ्लोर है ऑफ विच कलर है, उनका ग्रे कलर का फ्लोर है ना। और उन्होंने क्या बताया कि उनके जो वॉल्स है वो कौन से कलर के हैं? क्रीम कलर के हैं। उनके यहाँ पे क्या क्या फर्नीचर अवेलेबल है? कर्टेन्स अवेलेबल है, देयर आर कर्टेन्स इन हिज हाउस, है ना, कर्टेन्स है। और क्या है आपको, यू कैन सी द टेबल लैंप्स इन बोथ द साइड ऑफ द बेड, है ना, बेड के दोनों साइड्स में क्या है आपके लैंप लगे हुए हैं। और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे आपके? साइड टेबल है, देखो दोनों तरफ साइड टेबल है। एक उन्होंने कहा था कि देयर इज अ सेंटर टेबल जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? अपना होमवर्क करते हैं, है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? अपने पूरे रूम को डिस्क्राइब किया। वहां पे एक ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल क्या होता है? जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है और वहां पे आपका सारा जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आप आपके स्किन केयर की चीजें होती हैं या फिर आपका मेकअप प्रोडक्ट होता है, और उसके आगे एक छोटा सा स्टूल लगा हुआ है, जैसे उन्होंने ऑडियो में बताया। तो वो स्टूल क्यों लगा हुआ होता है? ताकि आप उसमें बैठे मिरर में खुद को देख सके, और आपको अपने, जब आपको रेडी होना होता है, आप अपने बालों को ड्रेस करते हैं, अपने ड्रेसेस पहनते हैं, या जो भी आप चीजें आपको तैयार होनी होती है, स्किन रिलेटेड कुछ चीजें होती है, तो वो आप क्या देखते हो? मिरर में देख के आप तैयार होते हो, तो उसे हम ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसके यहाँ पे अवेलेबल है। फिर कुछ पिक्चर्स उन्होंने कहा वॉल पे लगी हुई हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर इन देयर इन द वॉल, है ना। वॉल पे क्या लगी हुई है? आपकी पिक्चर लगी हुई है। तो ये उन्होंने इस तरीके से अपने डिस्क्राइब किया। अब नीचे क्या है, कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे जो हमारे अवेलेबल होती है किसी पर्टिकुलर रूम में, जैसे कबर्ड हो गया, कर्टेन्स हो गया, विंडो हो गया, कारपेट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, टेबल लैंप हो गया, फोटो फ्रेम हो गया। ठीक है, फोटो फ्रेम, पिक्चर्स जो उन्होंने बोला एक ही बात होती है। फ्रेम मतलब होता है ऐसे करके हमारे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होते हैं, उनके अंदर हम लोग अपनी पिक्चर लगाते हैं, और उसके बाहर मिरर में होता है, वो फ्रेम बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let us look at the given image and identify the different rooms in a house. अभी हमारे पास क्या है? ये इमेज है और यहाँ पे अलग अलग रूम है जो हमारे घर में, हाउस में होते हैं, होम में होते हैं। तो वो कौन कौन से रूम्स होते हैं वो हम लोग इसमें से देखेंगे। ठीक है, होम इज वेयर वी लिव, है ना। इट इज वेयर द हार्ट इज, जहाँ पे हमारा दिल होता है। जहाँ जब भी ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमारा हार्ट हमारे घर में होता है? क्योंकि कभी आप लोग नोटिस करिएगा कि हम लोग कभी बाहर जाते हैं और बाहर हमें रहना पड़ता है, कभी बाहर कुछ दिनों के लिए आप जाते हैं फ्रेंड्स के घर या कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें क्या लगता है? हमारा ही घर अच्छा लगता है, हमें हमारे ही घर में कंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए ये चीज बोली गई है, देयर आर डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस एंड ईच होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, विल स्टडी अबाउट दैट, कि हर एक रूम में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या अप्लायंसेस होते हैं, और हम वहाँ पे उन रूम्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग रूम के बारे में। इज वेयर द गेस्ट आर एंटरटेन्ड। एंटरटेन का मतलब क्या होता है? एंटरटेन मतलब जहाँ पे हम उन्हें रिसीव करते हैं, उनको बैठा के उनसे पानी पूछना या उनसे बातचीत करना, है ना, उसको रिस्पेक्टफुली उनको अपना रिस्पेक्ट शो करना, तो उसको एंटरटेन करना कहते हैं, जहाँ पे हम उन्हें रिसीव करते हैं। तो इज वेयर द गेस्ट आर एंटरटेन। द फर्नीचर हियर इज अ सोफा सेट। यहाँ पे क्या होता है? फर्नीचर, एक सोफा सेट लगाया जाता है ना। सेंटर टेबल होता है जहाँ पे हम उनके लिए पानी सर्व करते हैं। और क्या होता है? सेंटर टेबल होता है एंड और अ टेलीविजन। और क्या होता है, अगर वहाँ पे आगे आपका रूम थोड़ा स्पेशियस है तो वहाँ पे हम लोग वॉल में क्या करते हैं? एक टेलीविजन लगाते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ क्या होता है, ड्राइंग रूम में होता है। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कर्टेन्स होते हैं हमारे, है ना, या आपके कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हो सकते हैं जो आपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए हों, क्योंकि जहां हम गेस्ट को रिसीव करते हैं वो एरिया हम लोग थोड़ा सुंदर बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि हमारे गेस्ट को अच्छा लगे कि हाँ मतलब जहाँ पे वो बैठे हैं उन्हें वहां पे अच्छा लगे, है ना। वॉल्स पे आप लोग क्या करते हो, कुछ भी डेकोरेटिव आइटम जैसे स्टिकर्स लगा सकते हो, या फिर आप पिक्चर्स लगाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपकी। उसके बाद आप किचन की बात करेंगे। किचन इज अ प्लेस वेयर वी कुक फूड एंड हैज ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स सच एज गैस स्टोव, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। किचन हमारी सारी जहाँ पे किचन में जो हमारे अप्लायंसेस या फर्नीचर जो भी होते हैं वो सारे वो चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेसेसरी मतलब जो हमारी नीड होती है, एक जरूरी नीड होती है। जैसे एक पल के लिए आप बोल सकते हैं अगर हमारे यहाँ पे वो नहीं है, ड्राइंग रूम नहीं है, तो इतना कोई बिग प्रॉब्लम नहीं होती है वो, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो वो हमारे बेडरूम में भी बैठ सकते हैं, है ना, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर किचन के अप्लायंसेस नहीं होती जो हमारी बेसिक नीड होती है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। तो किचन की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि फूड भी हमारा किचन में होता है। फूड क्या है, एक बेसिक नीड है, पानी जो होता है वो बेसिक नीड है। तो किचन में होने वाली जो भी चीजें होती है वो हमारी काफी ज्यादा नेसेसरी होती हैं। तो किचन इज अ प्लेस वेयर वी कुक फूड, जहां हम खाना बनाते हैं, और वहां पे क्या होते हैं, नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, सामान को ही हम लोग इक्विपमेंट कहते हैं, ठीक है। सच एज अ गैस स्टोव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, ठीक है, यूटेंसिल्स यानी कि हमारे बर्तन होते हैं, एक्सेट्रा। इट हैज ऑल्सो अ बेसिन फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वहां पे बेसिन भी होता है, वॉश बेसिन जिसे हम बोलते हैं। बेसिन मतलब एक एरिया होता है ऐसा, डेप्थ वाला होता है, थोड़ा सा डीप होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्तन रखते हैं जूठे और उसके बाद उसको धोते हैं, तो उस एरिया को हम लोग बेसिन कहते हैं। ओके। उसके बाद आता है हमारा डाइनिंग रूम, इज यूजुअली नेक्स्ट टू द किचन। मोस्टली क्या होता है, हमें हर घर में आप जहाँ पे भी देखेंगे जहाँ पे डाइनिंग रूम होता है वो हमारा हमेशा किचन के बगल में होता है, ताकि आप लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाएं तो आपका क्या है, सामान आप इजीली वहां से लेकर डाइनिंग टेबल तक थोड़ा सा ही दूरी पे हो, ज्यादा दूर ना हो, ताकि आप जाओगे और इतनी दूर जाके खाना रखोगे तो वो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो हम पास में ही उसको बनाते हैं किचन के, क्योंकि जहाँ खाना बनेगा और पास में ही रूम होगा तो हम लोग खा भी इजीली सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो डाइनिंग रूम होता है वो यूजुअली क्या होता है, नेक्स्ट टू द किचन होता है। ओके, दिस इज वेयर फैमिली मेंबर्स एंड और गेस्ट जो होते हैं हमारे डाइन करते हैं। डाइन का मतलब होता है खाना खाना करते हैं, जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। तो ये वो वाला एरिया होता है जहाँ पे सारे गेस्ट और हम लोग फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ओके, इट हैज अ टेबल विद चेयर्स, वहां पे क्या होता है, टेबल होता है जिसके ऊपर आप खाने का सामान रखते हैं और बैठते हैं, जिसके ऊपर साइड में आपकी चेयर्स लगी हुई रहती है टेबल के, उस पर आप बैठ के आराम से खाना खाते हैं। तो ऐसा हमारा डाइनिंग रूम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेडरूम की बात करें, इज वेयर पीपल स्लीप, सबको पता है। सॉरी, बेडरूम में क्या होता है, बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं। इज वेयर पीपल स्लीप, इट हैज अ बेड, बेड होता है, वैसे तो बेड तो होता है, ये कंपलसरी है बेड का होना, बट और भी चीजें हम लोग रख सकते हैं हमारे, और भी जैसे कपड़े होते हैं हमारे, है ना, कपड़े वो भी हमारी बेसिक नीड होती है। तो उसके लिए हमारे कबर्ड्स होते हैं रूम में, है ना, कबर्ड्स होते हैं, और ड्रेसिंग टेबल होता है जहाँ पे हम लोग तैयार हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है बालकनी। बालकनी क्या होता है, एक आउटसाइड एरिया होता है। बालकनी कभी अंदर की तरफ को नहीं हो सकता। आपका जो रूम है उसके बाहर के लिए एक छोटा सा एरिया हम लोग बनाते हैं बालकनी का, ठीक है। वेयर पीपल प्लांट ट्रीज, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दे लाइक टू सिट हेयर टू गेट फ्रेश एयर, और जब आपको कभी फ्रेश एयर लेनी हो, जैसे आप घर में बैठ के काफी टाइम से पढ़ रहे हैं या कुछ भी टीवी देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और आपको फ्रेश हवा चाहिए, तो आप क्या करिए, सीधा बालकनी में चले जाइए। लोगों में भी छत नहीं है तो सीधा बालकनी में जाइए, आप फ्रेश एयर ले सकते हैं वहां बैठकर, है ना। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, रूम्स होते हैं किसी भी घर में। अब जैसे ये वाली इमेजेस है आपके पास, तो सबसे पहली वाली जो इमेज हमारी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, फ्रूट बास्केट रखी हुई है, कुछ बॉटल्स रखे, प्लेट रखे हुए, यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, यहाँ पे गैस स्टोव है, कप्स रखे हुए। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारी आइटम्स हमारे, ये सारे इक्विपमेंट्स कहाँ होते हैं, हमारे किचन में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किचन हो गया। उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो एक सोफा सेट है, जब हमने यहाँ पढ़ा था कि हमारे सोफा सेट कहाँ पे लगता है, हमारे ड्राइंग रूम में लगते हैं। उसी तरह देखो यहाँ पे एक टीवी है, विंडो है, लैंप्स है, और ये डेकोरेटिव आइटम्स आप यहाँ पे देख सकते हो, दो यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे बीच में कुछ सजाने के लिए रखा हुआ है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्राइंग रूम हो गया। देन ये तो सिंपली आप देख सकते हो, बहुत इजी है, बेड है हमारा जहाँ पे हम सोते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा बेडरूम हो गया। उसी तरह ये हमारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम लोग खाते हैं। तो ये आपके टेबल लगा हुआ है और साइड में चेयर्स लगी हुई है, तो इस तरीके से हमारा डाइनिंग रूम होता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। Watch the video in which Priyanka tells Nina
over the phone the new furniture she has bought. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में या ऑडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रियंका है वो क्या कर रही है, नीना को अपने नए फर्नीचर के बारे में बता रही है। उन्होंने घर पे नया फर्नीचर लाए होंगे वो, तो उसके बारे में वो अपनी फ्रेंड को बता रही है। देन डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ द क्लास द हाउस यू वुड लाइक टू लिव इन। और फिर आपको क्या करना है, अपनी क्लास में आप अपने दोस्तों में ये चीजें डिस्क्राइब कर सकते हो कि फ्यूचर में जब आप अपना घर कभी बनाओगे या आपका जो भी घर है जहाँ पे आप रहते हो, तो वो किस तरीके का है और किस तरीके का आप चाहते हो, उसमें किस तरीके के रूम्स हो, क्या फर्नीचर हो। तो इसके बारे में क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, यू कैन रेफर टू द हिंट सेक्शन टू नो द वर्ड्स यू कैन यूज। और यहाँ पे आप हिंट सेक्शन में नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से वर्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी पहले हम ये ऑडियो सुनेंगे। Hi Nina, where are you? I am at home, arranging my new furniture. Oh, what have you bought? Just a new cabinet and a study table. Nice. What will you keep in the cabinet? I can't decide. Possibly some of my crockery. You could keep your books in it. Oh yes, thanks for the suggestion. No problem. You must be busy. Yes, I will call you later. Bye. ओके तो ये ऑडियो काफी इजी थी, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन्होंने जस्ट ये चीज बोली कि वो क्या क्या फर्नीचर जैसे कैबिनेट लेके आई हैं, और भी उन्होंने चीजें बताई थी वो क्या क्या लेके आई, तो एक शॉर्ट सा ऑडियो था। लेकिन जब आप लोग डिस्क्राइब करेंगे अपने रूम के बारे में या आपके फ्यूचर जो आपको घर बनाना होगा, जैसे आपको घर चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग हिंट्स में से देख सकते हैं कि आप लोग क्या क्या उसके लिए वर्ड्स का यूज कर सकते हो। लॉन का यूज कर सकते हो। लॉन हमारा क्या होता है, लॉन एक छोटा सा जिसको आप बोल सकते हो ग्रीनरी एरिया भी बोल सकते हैं, या फिर आगे का एक एरिया होता है जहाँ पे आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, नॉर्मली ग्रास रखी हुई आपने ग्रीनरी करी हुई है, तो उसको हम लोग लॉन कहते हैं। स्विमिंग पूल होता है, सबको पता है स्विमिंग पूल, जहाँ पे हम स्विमिंग करते हैं, एक पूल होता है पानी वाला एरिया, तो उसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं। रिवर साइड क्या होता है, रिवर साइड भी आपको पता है, रिवर उसके साइड में बैठने वाली जगह है। ठीक है, पीसफुल, पीसफुल क्या होता है, पीसफुल मतलब जहाँ पे बहुत शांति, जैसे आप बोल सकते हो कि मेरे घर पे मेरा जो घर का एरिया है वो बहुत ज्यादा क्या है, पीसफुल है। तो पीसफुल मतलब जहाँ पे शांति है, वहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं आती, वहाँ पे आवाजें ज्यादा नहीं आती रोड्स में चलने वाली व्हीकल्स की। ठीक है, तो उसको हम पीसफुल कहते हैं। मॉड्यूलर किचन क्या होता है, मॉड्यूलर किचन मतलब जहाँ पे आपके बहुत आजकल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे आपके टेक्नोलॉजी वाले जो किचन होते हैं जहाँ पे आपका इजीली चीजें हो जाती हैं, जैसे कि आपके यूटेंसिल्स रखने के लिए, पहले बहुत पहले क्या हुआ करते थे, यूटेंसिल्स हम लोग रखते थे जो स्लिप होता था उसी के ऊपर हम लोग यूटेंसिल्स रख दिया करते थे, या बेसिन जहाँ पे हम वहीं पे यूटेंसिल्स रखते थे। बट आजकल मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, आपके बहुत सारे स्टोर टाइप के दिए जाते हैं ऊपर, जिसको आप खोलते हो और उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, यूटेंसिल्स को कवर रखते हो ताकि आपके यूटेंसिल्स भी गंदे ना हो, है ना। तो इसको मॉड्यूलर किचन कहते हैं। चिमनीज आती हैं, है ना, आजकल चिमनीज लगी हुई रहती है, पहले नहीं हुआ करती थी चिमनीज। तो आजकल के जो लेटेस्ट किचन होते हैं उन्हें हम मॉड्यूलर किचन कहते हैं। ठीक है, जो आजकल का मॉडर्न किचन हम जिन्हें बोल सकते हैं, उसमें आपका इक्विपमेंट्स आ जाते हैं थोड़े नए लेटेस्ट वाले, तो उसे हम मॉड्यूलर किचन कहते हैं। फुली फर्निश्ड होता है, फुली फर्निश्ड मतलब जहाँ पे फर्निश्ड होता है, सारा सामान पहले से ही, सारा फर्नीचर वहाँ पे लगा हुआ रहता है, बेड होता है और टेबल्स होते हैं, सोफा होते हैं, तो उसे हम फुली फर्निश्ड कहते हैं। आपका स्पेशियस क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, स्पेशियस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया होता है सामान रखने के लिए, स्पेस ज्यादा होती है, ज्यादा कंजेस्टेड एरिया नहीं होता कि चीज आपको चलने की भी जगह नहीं मिल रही, ऐसा एरिया नहीं होता। स्पेशियस मतलब थोड़ा खुला हुआ एरिया होता है। इसको हम चैंडलियर या कैंडलियर भी बोलते हैं। ये आपका होता है झूमर जो आपके ऊपर लगता है रूम्स में, मोस्टली ये ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में भी लोग लगाते हैं। तो ये दिखने में अच्छा लगता है, तो डेकोरेटिव है, तो इसलिए लोग लगाते हैं, आपके ड्राइंग रूम में मोस्टली लगाया जाता है। ठीक है, स्टेयर्स होते हैं, सबको पता है स्टेयर्स क्या होते हैं, आपकी सीढ़ियां होती है। तो इनका यूज करके क्या करेंगे, आप अपने घर को डिस्क्राइब करेंगे। एक किचन अप्लायंस फॉर, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अ किचन अप्लायंस फॉर कुकिंग फूड दैट वर्क्स बाय बर्निंग फ्यूल। सबको पता है कि हमारा किचन अप्लायंस है और उसको हम क्या करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और उसमें क्या होता है, वो जलता है हमारा फ्यूल की मदद से, तो वो क्या होता है, स्टोव होता है हमारा, गैस स्टोव जिसे हम कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच इज यूज टू स्टोर फूड बाय कीपिंग इट कूल। स्टोर फूड, स्टोर मतलब जहाँ पे हम अपना खाना बचा, जैसे आपने खाया थोड़ा सा बच गया तो उसको आप फेंकेंगे थोड़ी, बाद में यूज कर सकते हैं, तो बाद में यूज करने के लिए उसको आप कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो स्टोर करने वाली कौन सी जगह होती है, फ्रिज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। ठीक है, अ फर्नीचर आइटम विद अ डोर एंड मेनी शेल्व्स
यूज टू प्लेस हाउस होल्ड आइटम। अब ऐसा एक फर्नीचर आइटम होता है जिसमें आपके दरवाजा भी होता है और उसमें बहुत सारे शेल्व्स होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने हाउस होल्ड आइटम्स को रख सकते हो। जैसे आप कपड़े रख सकते हो या कोई भी आपको छोटी मोटी आपको चीजें रखनी है, अपनी मेकअप की चीजें रखनी है, या कोई भी आपको शूज भी रखते हैं लोग कबर्ड में, तो वो क्या होता है, हमारा कबर्ड होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज टू डिस्प्ले विजुअल इमेजेस थ्रू डिफरेंट चैनल्स। अब अलग अलग चैनल्स के थ्रू क्या होता है, आपको अलग अलग विजन देख सकते हो आप उसमें। जैसे टीवी, ऑब्वियसली टीवी होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीविजन कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज टू हीट और कुक फूड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक ऐसा अप्लायंस होता है जो आपका, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल दूं, आपने क्या किया, एक खाना ऑर्डर किया कभी बाहर से, है ना, अब आप ऑर्डर किया और आपको खाने में थोड़ा लेट हो गया तो आपका खाना ठंडा हो गया, है ना। वैसे तो गैस में गर्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जैसे आप गैस में नहीं कर सकते हो गर्म। जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा हम बोल सकते हैं, आजकल पिज्जा लोग खाते हैं, तो पिज्जा को आप किस में गर्म कर सकते हो, दोबारा उसको, दोबारा फूड को आपको गर्म करना हो तो वो उसके लिए क्या होता है, एक अप्लायंस होता है किचन का, उसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव आपका ये होता है। अ कंफर्टेबल स्टफ्ड सिटिंग काउच, स्टफ्ड फ्लफी स्टफ्ड, है ना, पहले वर्ड जो हमने यूज किया, जिस पे आप बैठ सकते हैं, सिटिंग काउच विद द बैक एंड आर्म्स। आप अपने बैक एंड आर्म्स, यानी कि जो आपका बैक एरिया होता है और आपके जो आर्म्स होते हैं, ये वाले एरिया को भी रख के आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। तो वो कौन सा होता है, क्या चीज है, वो सोफा होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे दो क्वेश्चंस जिन्हें हम एंड में सॉल्व करते हैं। वेयर शुड आई कीप द फ्रिज। आपको एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि वेयर शुड आई कीप द फ्रिज, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनको, आप जो अपना फ्रिज है वो कौन से एरिया में रखना चाहिए। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, कीप इट इन द गार्डन। गार्डन में फ्रिज का क्या काम है ना, अगर आपको कुछ, फ्रिज हमारे खाना रखने के लिए होता है, सब्जियां रखने के लिए होता है हमारा, है ना। और अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप गार्डन में भाग के थोड़ी जाएंगे फ्रिज के लिए, तो गार्डन में तो नहीं हो सकता, वॉशरूम में नहीं हो सकता, बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब घर के जो पीछे वाला एरिया होता है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं रख सकते। आप कहाँ रखेंगे, किचन में रखेंगे। तो कीप इट, उसको कहाँ रखो, कीप इट इन द किचन, किचन के अंदर रखो। ठीक है, व्हाट वुड यू नॉट कीप इन योर बेडरूम। आप इन ऑप्शंस में से अपने बेडरूम में क्या नहीं रखेंगे। कर्टेन तो मस्ट होता है, अगर आपके कर्टेन्स नहीं होंगे तो विंडो के आसपास थ्रू सारा कुछ दिख जाएगा, राइट। बाहर के लोग आपके अंदर देख सकते हैं घर पे क्या हो रहा है, या आप दिख जाएगा बाहर का, है ना, तो वो अच्छा नहीं होता। कर्टेन्स तो मस्ट है। बेड, बेड है तो बेडरूम, बेड तो होगा ही ना। गैस स्टोव और लैंप, लैंप भी जरूरी होता है कभी, है ना, लैंप लाइट के लिए जरूरी होता है, पर गैस स्टोव का बेडरूम में कोई काम नहीं होता, तो हम इसमें क्या कैंसिल करेंगे, गैस स्टोव को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। उसके बाद आता है हमारा न्यू टॉपिक। तो हम नया टॉपिक क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ की पॉइंट्स जो हम लोग लास्ट में देखते हैं। लर्निंग हाउ टू टॉक अबाउट योर न्यू होम, अपने नए घर के बारे में आप किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस, अलग अलग रूम्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रूम आपका कौन सा वाला है। डिस्क्राइबिंग योर ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस मतलब जो घर आप बनाना चाहते हैं, जो आप बड़े होके, जब बड़े हो जाएंगे, अभी आप लोग छोटे हैं तो जब बड़े हो जाएंगे तो सब अपना अपना घर बनाते हैं, तो आप, आपका जो ड्रीम हाउस है वो कैसा दिखता है, क्या होगा, तो उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, वो आप लोग इसमें सीखे थे आप लोग, है ना, हिंट्स देखे थे हमने। बिकमिंग फेमिलियर विद द नेम्स ऑफ कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, आपको फेमिलियर यानी कि आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इस चीज की कि जो आपके कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स है जो घर में आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, उनके आपको इंग्लिश में नाम पता होने चाहिए, ये चीजें होती क्या है, इनको हम बोलते क्या है। तो हमने इस वाली जो हमारे टॉपिक था होम स्वीट होम में ये चीजें हमने कवर करी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मे बी जो हम कल करेंगे, देख लूं कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा कल नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा माई लाइफ माई चॉइसेस। ठीक है, टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपल डू एंड डोंट डू। हम लोग माई लाइफ मतलब मेरी लाइफ है ना, और मेरे चॉइसेस जो हम लोग चॉइसेस बनाते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो इसमें मतलब हम ये चीजें पढ़ेंगे कि क्या एक पर्टिकुलर इंसान को चीजें करनी चाहिए अपनी लाइफ में और नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।